हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसे गोल्ड की स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिससे भाई आप अच्छे खासे रिटर्न को कमा सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो के अंदर भी अच्छा खासा भाई सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो का टारगेट रहेगा 1000 सब्सक्राइबर का इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड की जो स्ट्रेटजी है हमारी, उसके अंदर एंट्री स्टॉप लॉस के बारे में। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भाई हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किस तरीके से हेजिंग करनी है, किस तरीके से इसके अंदर काम करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, बिना किसी देरी के हम स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बात करते हैं। इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके एंटी स्टॉप लॉस और कौन से टाइम फ्रेम के अंदर हमें काम करना है। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या हमें खरीदना है, क्या हमें पुट ऑप्शन बेचना है, क्या हमें कॉल ऑप्शन खरीदना है, या क्या हमें फ्यूचर के अंदर एंट्री बनानी है, किस तरीके से इसमें काम करना है, वो अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। अगले पार्ट का भाई ये कि भाई शर्त है मेरी कि 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, अगला पार्ट इस स्ट्रेटजी का मैं ले आऊंगा। अभी इस वीडियो का आप आनंद लीजिए। तो स्ट्रेटजी के सबसे पहले अपन रूल्स के बारे में बात कर देते हैं, क्या रूल्स है क्या नहीं। तो स्ट्रेटजी है बेसिकली गोल्ड की, यानी सोने की स्ट्रेटजी है, और इंडियन मार्केट के गोल्ड की स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड को जो मैनेज करते हैं वो करते हैं एमसीएक्स, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो टाइमिंग है ना इंडियन बाजार के हिसाब से, वो है 9 बजे से लेकर रात की 11:30 बजे तक। ठीक है, ये 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है। हमें कब एंट्री करनी है, पहला क्वेश्चन यही है भाई। अब हमें गोल्ड है, वो गोल्ड हमें एमसीएक्स का नहीं देखना है। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, हमें ये गोल्ड एमसीएक्स का नहीं देखना है, हमें गोल्ड देखना है XAU USD, यानी ये इंटरनेशनली गोल्ड होता है। बेसिकली आपको इस गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट को देखना है। गोल्ड एमसीएक्स वाले को देख के आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना, गोल्ड XAU USD को देख के आपको ऑर्डर को प्लेस करना है। बेसिकली XAU USD फॉरेक्स के अंदर आता है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ XAU USD के भाव देख रहे हैं हम, और भाव को देख के ही हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे इंडियन मार्केट का गोल्ड कितना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। भाई मैं आपको पहले ही बोला था, हमारा काम कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स का नहीं है, हम सिर्फ भाव को देखते हैं। ये तो मैं आपको क्लियरिफिकेशन देने के लिए अच्छे से वीडियो बना रहा हूं, बाकी हमारे सिर्फ इतना दिमाग में रहता है कि गोल्ड का ये हाई है, ये हाई टूटा तो हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, बाकी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रेटेजी के रूल जान लो, आपको स्ट्रेटेजी के अंदर कब तक एंट्री नहीं लेनी है और कब एंट्री लेनी है, क्या नहीं लेनी। सबसे पहले टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर टाइम फ्रेम जो यूज होगा वो होगा एक दिन का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम, वन वन डे का टाइम फ्रेम होगा। और एक दिन के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, हमें देखना है बेसिकली कि बाजार ऊपर जा रहा है। गोल्ड के अंदर देखना है, एक्सएलयू यूएसडी में देखना है, बाजार ऊपर जा रहा है। अभी ये गिरने लग गया, यहां से मान लो ये गिरने लग गया। अब जैसे ये गिर रहा है, तो गिरते समय इसका आप हाई के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसका हाई ड्रॉ कर लो आप लाइन, और तब ये गिरने लग जाए, उसके बाद में आपको वेट करना है कि कब इसका हाई टूटे। अब जैसे मान लो इस केस में ये हाई टूट गया, इसका हाई टूट गया। ढंग से समझिए मैं क्या बोला, आपकी भाषा में इसको बोलते होंगे जैसे स्विंग, बेसिकली लास्ट स्विंग, हाई स्विंग जो भी आपके बोलते हैं। ये हाई स्विंग आपको पकड़ना है और वेट करना है कि बाजार वापस ऊपर आए और इसके यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बंद कर दे। ध्यान रखिएगा, ये वाली कैंडल चलेगी, एक बार कैंडल ऐसे भी बन जाती है, ये भी बनती है कभी कभी।
ये जो डंडा सा निकाल गई, जो विक निकाल गई ना, इस तरीके से भी बनती है, लेकिन हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये हमारे लिए फेक है। हमारे को वेट करना है जब तक वो क्लोजिंग नहीं दे दे। क्लोजिंग देने के बाद में हमें उस ट्रेड के अंदर एंटर करना है। अभी जैसे आगे मैं बताऊं आपको, जैसे मानिए ये यहाँ पे क्लोज दे दी। अब क्लोज देने के तुरंत बाद में, मैंने क्या बोला, क्लोज देने के तुरंत बाद में आपको इसके अंदर एंटर हो जाना है, यानी यहाँ पे एंटर हो जाना है। अब एंट्री मैंने बता दी है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा इस कैंडल के लो, इस कैंडल का लो, या इस लो से भी थोड़ा बहुत नीचे। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, बाजार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, तो हमें क्या है, एक ग्रीन कलर की कैंडल का उसके हाई पर क्लोज होने का वेट करने देना है। जैसे ये स्विंग नीचे आया, स्विंग के ऊपर हाई एक लाइन खींच दी उसके हाई के ऊपर, और जब एक ग्रीन कलर की कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज कर देगी तो हम एंट्री ले लेंगे इसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट क्या होगा? कम से कम आप टारगेट रखिए सर इसके अंदर 1:5, आराम से रखिए। 1:5 का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी ट्रेड के अंदर 1 रुपए का नुकसान ले रहे हैं ना, अगर आपका 1 रुपए का नुकसान आ रहा है ना, तो उसके बदले में अगर आपका टारगेट आता है ना, तो कम से कम 5 रुपए का आएगा सर, कम से कम। अब कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है इस बात के अंदर, और भाई देखो एक्सपीरियंस के साथ है, मैं बोल रहा हूँ मैं आपको 1:5। आप स्टार्ट कर लो 1:3 से। 1:2 तो आपका देखो मिनिमम रहता ही है, लेकिन 1:3 से 1:5 से आप स्टार्ट करो इसको, है ना? आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अपन इसको लाइव मार्केट के अंदर यूज करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। एक सिनेरियोस के अंदर कभी कभी ये बनता है, बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ये इसका हाई हुआ, ये इसका हाई हुआ, फिर बाजार ऊपर जाने लगता है और एक ग्रीन कलर की कैंडल यू बंद कर जाती है, तो अपन ने इसका स्टॉप लॉस लगा लिया। अब स्टॉप लॉस खा गया, मान लो यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया, नीचे आ रहा है ये मान लो, और नीचे आके ये स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद में ये वापस ऊपर जाने लग गया, ये वापस ऊपर जाने लग गया, और ये यहाँ पे जाके क्या करता है, ये देखो ऐसे कुछ हो जाता है। तो पहले तो इसका हाई ये था, अब ये हाई तो इसके लिए खराब हो चुका है, इसका नया हाई क्या बन गया था ये, सही बोलो। और इस नए के ऊपर क्या है, एक डंडा सा, भाई यानी विक इसके ऊपर क्लोज की है। अब विक क्लोज की है तो ये ट्रेड मान्य नहीं है, लेकिन इस ट्रेड का न्यू हाई बन चुका है। पूछो कैसे बन चुका है? देखिए समझिए मैं वापस क्या बोल रहा हूँ। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, ये इसके ऊपर क्लोज किया, हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉप लॉस खा गया, ये ऊपर गया। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका नया हाई तब तक तो ये था, लेकिन एक कैंडल क्लोज करेगी, करी नहीं, विक के साथ में यहाँ पे क्लोज कर गई, तो इस समय हमारा नया हाई बन चुका है ये। और अब हम इन दोनों लाइनों को वैलिड नहीं मानेंगे, हम लाइन को वैलिड मानेंगे ये वाली। अब हमें वेट करना है जब एक ग्रीन कलर की कैंडल यहां पर ऐसे क्लोजिंग दे दे, तब हमें इसी का लो का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर लेना है। वो टारगेट मैंने आपको बता दिया। अब इसका बैक टेस्ट करते हैं, कितनी सच्चाई है इस चीज के अंदर, देखते हैं, क्योंकि चार्ट सब कुछ बता देगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, चार्ट तो झूठ नहीं बोलेगा ना, बैक टेस्ट डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा। आ जाओ चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में जब बैक टेस्ट देख लोगे, अगर आपको अच्छा लगे 1,000 सब्सक्राइब करा देना, तरीके से बता दूंगा इसके अंदर कि किस तरीके से इसको हेजिंग के साथ में इसमें बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। देखिए मैं आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट ऐसी कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है। मेरी मेहनत के लिए आप 1,000 सब्सक्राइबर करिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तरीके से आपको इसके रूल्स आगे बताता हूँ, ठीक है? तो आओ बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट के अंदर हमें क्या करना है, एक्सएयू यूएसडी देखना है। एक्सएयू यूएसडी भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बहुत आएंगे, आपको सिंपल सा लिखना है एक्सएयू, एक सेकंड,
XAUUST, XAUUST। अब बहुत सारे क्या गए, आपको ये देखो जो FXCM लिखा हुआ है, ये वाला आप XAUUSD स्टार्ट कर लो। जैसे ही आप XAUUSD स्टार्ट कर लोगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका ये चार्ट। करने पे हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसका बैक टेस्ट करना है और क्या आपके लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी बन गई नहीं बन गई। मैं कोई ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इसको अप्लाई करना। ट्रेडिंग के अंदर भाई साहब नुकसान और प्रॉफिट दोनों होता रहता है, वो आपको देखना है किसकी स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम अपने नियम के ऊपर वापस एक बार ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के भी देख लेते हैं। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, हमें हाई का मार्कआउट कर लेना है और जब भी एक ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए, इसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बैठ जाना है। ये इसका एक नियम था। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए बाजार तरीके से यू यू गिनना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये थोड़ा सा गिरा और ऊपर चला गया, नहीं। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये गया बाजार ऊपर, ठीक है। एक गोल्ड देखिए, गोल्ड का चला रखा हूँ XAUUSD, वापस बता दूं, ये गोल्ड आया नीचे, ठीक है। अब इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा दो, ओ सॉरी, इसके हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रे खींच दो, जैसे इस तरीके से मैंने ये खींच दिया है, ठीक है। ढंग से देखिएगा भाई, बहुत प्रीमियम कंटेंट है। ये नीचे आया, अभी देखिए यहाँ पे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, देखते हैं इसका हाई के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल, यानी ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हो जाए। डंडे के साथ में नहीं होना चाहिए, अगर ये डंडे के साथ में है तो ये अलाउ नहीं होगा, वापस बोल रहा हूँ ये अलाउ होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं वापस, ये मैंने ये खींच दिया, अब मैं पास लेता हूँ इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्लोज किया है, ये देखिए इस ग्रीन कलर की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है। हमें क्या करना है, जस्ट इसके लो का, यानी ये इसके लो का स्टॉप लॉस लगा दो और कम से कम 1:3 जो भी आपका टारगेट बनता है वो आप ले लो। तो मैं मानता हूं ये है, मैंने यहाँ पे लगाया और ये इसका स्टॉप लॉस हो गया। अब 1:3 लेना चाहो आप, 1:2 लेना चाहो आपके, 1:5 मुझे कंप्लीटली मिल चुका है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो आपने एक बार का बैक टेस्ट करके दिखाया है, चलो और पुराना डाटा के ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन जैसे ही आप भाई बैक टेस्ट खुद से करोगे ना, तो आपको यकीन आ जाएगा कि या तो मैं कोई वीडियो लाता नहीं हूँ, और अगर लाता हूँ बहुत तरीके से वीडियो लाता हूँ, लाखों का कंटेंट आपके साथ में फ्री शेयर कर देता हूँ। अगर आपको रियल में शेयर बाजार सीखना है तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिखाते हैं भाई, ठीक है। तो आओ अभी हम देखते हैं और बैक टेस्ट। अब जैसे आपको कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल तरीके से जो गिरावट दिख रही है, ये तो आप छोटी मोटी गिरावट बोल रहे हो, इसके बारे में मैं आपको बोल भी नहीं रहा। चलो अपन इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब देखते हैं आपको क्या लग रहा है, ये बाजार ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, जैसे इस हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस ये लगा दिया। अच्छा, एग्जैक्ट हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़ा सा भी मिसलीडिंग हो। अब जैसे ही देखो ये हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर गई फाइनली, अब जैसे ही ये हाई के ऊपर क्लोज कर गई तो इसका लो क्या हुआ हमारा, स्टॉप लॉस और 1:5 का टारगेट ले लो। ये यहाँ पे आया और ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब देख लेते हैं 1:5 मिला या नहीं मिला। हाँ, लो 1:5 मिल गया। आप बोलोगे यार प्रियंशु भाई और देखो, अच्छा आके दिल में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो क्या भाई ये नहीं है क्या, आप मान सकते हो यार, लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम गोल्ड के अंदर 10% की गिरावट आई हुई रही, 8 से 10% मान के चलो आप, तो 8 से 10% की गिरावट आए उसको हमें ऐसे मान लो, हमारी भाषा के अंदर उसको आप ये स्वीप कंसीडर कर देंगे, ठीक है। 8 से 10% की गिरावट आई हुई रहे,
इन द सेंस जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊँ मेजरमेंट टूल तो यहाँ पे देखो ये 4% की आ रखी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 8% की गिरावट आ रखी है। तो 8 से 10% की गिरावट आए उसके बाद में ये खुद का हाई तोड़े तो हम उसके ऊपर ट्रेड लेने पे अच्छा यकीन करेंगे, ठीक है? अब और बैक टेस्ट देखते हैं। जैसे इधर देखते हैं, इधर क्या हुआ? ये ऊपर आया, नीचे गया, अब इधर स्टॉप लॉस खाया है अपना। स्टॉप लॉस खाया है तो अपन स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे ये देखो, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये डंडे के साथ में यानी विक के साथ में क्रॉस किया है। विक के साथ में क्लोजिंग किया है तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सी होगी? लेकिन ये देखिए मैं आपको जो केस बता रहा था, ये ऊपर गया, नीचे आया और ये डंडा यहाँ पे छोड़ गया, ये विक छोड़ गया। लेकिन हमारे लिए नया हाई ये कंसीडर कर दिया, ये हो गया अब हमारे लिए नया हाई। ये हाई नहीं रहा अब हमारे लिए हाई क्या हो चुका है? ये हो चुका है। तो हम यहाँ पे अब लाइन खींचेंगे और वेट करेंगे कि कोई कैंडल इसके ऊपर आके बंद हो। यहाँ पे देखिए ये हुई है कैंडल बंद हुई है। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता है? इसका स्टॉप लॉस लगता है यहाँ पे कहीं पे। सही बोलो। अब यहाँ पे लगता है इसका स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे एंट्री बनती और ये स्टॉप लॉस खा गया अपना, खा गया, हम बैठ गए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे अब आएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस खा गया, मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल हो जाता है, मैं लिख लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि भाई आपसे कुछ चीज छुपा रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कोई बोल रहा है कि भाई मेरी 10 में से 10 सही ट्रेड जा रही है, उसको पीछे छोड़ दो भाई, वो फेक बंदा है, वो आपको बर्बाद कर जाएगा, सीधी बात ही है। अब यहाँ पे देखो, बाजार ऊपर गया, क्या हुआ? बाजार ऊपर गया, यहाँ पे हमारे को ट्रेड दिया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस खा गया। अब हमारे लिए नया हाई क्या बन चुका है? आप बताओ। हमारे लिए नया हाई बन चुका है ये पॉइंट। हमारे लिए नया हाई क्या बन चुका है? ये पॉइंट। अब ये हमारे लिए हाई कंसीडर नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपल सा डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा नया हाई बन चुका है। अब देखिए नया हाई का यहाँ पे टूटा और स्टॉप लॉस कहाँ लगा? यहाँ पे। तो मैं एक बार लगा देता हूँ, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और ये हो गया हमारा एंट्री एरिया। तो मैं जस्ट यहाँ पे ये एंट्री का ये लगा देता हूँ और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 1:5 के टारगेट्स थे अपने, तो देखते 1:5 मिलता है नहीं मिलता। ये लीजिए 1:5 मिल गया हमें। बताइए कैसी लगी स्ट्रैटेजी? मैंने कब से अच्छा देखिए, आप डेट वगैरह आप खुद देख सकते हैं, समझदार इंसान है। बाकी आप इधर देखिए, मैं 2025 से लेकर 2024 तक तो आ चुका हूँ और बैक टेस्ट कर रहा हूँ। कोई बताता नहीं है भाई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सुकून का पैसा देने वाली स्ट्रेटेजी है। अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस भाव को इंडियन मार्केट के भाव से कंबाइन करके आर्बिट्राज कैसे बना सकते हो आप लोग, और आर्बिट्राज भी बना सकते हो। और अगर आपको डायरेक्शनल करना है तो आप वो डायरेक्शन कैसे पकड़ सकते हो भाई। इवन आप अपने घर वालों को ये भी तो बता सकते हो ना कि भाई अब गोल्ड के भाव भगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी के बारे में भी पता है। बहुत तहजीब की स्ट्रेटेजी है भाई। इसका फुल वर्जन ऑलरेडी मेरे पास शूट किया हुआ पड़ा है। सिर्फ मैं 1000 सब्सक्राइबर का वेट करूंगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब और देखते 2024 तक हम कर लिए, अब देखते 2023 का। अब इधर देखिए, या तो ट्रेड आएगा ही नहीं, वो ट्रेड आएगा और सॉलिड ट्रेड आएगा। अब इधर देखिए, बाजार ऊपर गया, ये नीचे आ गया भाई, बहुत दिनों तक यहाँ घूमता रहा। देखिए कम से कम 2020 से लेकर 2022 तक 2 साल तक कोई भी ट्रेड नहीं दिया है गोल्ड। स्विंग है तो स्विंग में भाई टाइम लगता है। अब इसका हाई ये था, हम इसके हाई को ड्रॉ करके बैठ गए। यहाँ पे देखिए, इसके हाई को हम ड्रॉ करके बैठ गए। अब हाई को ड्रॉ करके बैठ गए तो ये इधर हाई देखो टच करने वाला था लेकिन क्लोज नहीं किया, ठीक है। फिर हम वेट करते हैं, इधर देखिए, ये देखिए ये हो गया। लेकिन हमारा नया हाई क्या बन चुका है? क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज नहीं की तो नया हाई हमारा ये बन चुका है। अब ये हाई बन चुका है तो हम बैठ गए। अब देखिए ये आ गई एक रेड कलर की कैंडल, ये क्लोज नहीं दी है, इसका विक आया है, तो इसका नया हाई क्या बन चुका है? नया हाई बन चुका है ये पॉइंट। सही बोल रहा हूँ? आपको स्ट्रेटेजी सारी समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो भाई कमेंट कर देना।
मैं रिप्लाई में सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब ये नया हाई बन चुका है। अब जैसे ही नया हाई बना और क्लोजिंग दी कैंडल की, ये देखो ये रही वो क्लोजिंग, तो भाई साहब गोल्ड बूम फूट चुका है। देखते हैं मेरी यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनती, ये मेरा लो का स्टॉप लॉस होता, ये मेरे लो का स्टॉप लॉस होता। आप 1:5 की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 1:10 भी लो, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ में लेना है सारा काम। ये लो 1:5 मिल गया, एक स्टॉप लॉस हुआ है इतने टारगेट्स के अंदर, एक ओनली। मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं बोल के नहीं दिखा रहा और यूट्यूबर की तरह। अगर आपको लगे ना कि ये प्रीमियम कंटेंट है तो ही इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर करवाना, वरना मत करवाना भाई। अब आप देखो, चाहे ट्रेड नहीं मिली हो, लेकिन ट्रेड मिली है सुकून की मिली है भाई, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली गोल्ड की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको एक्सयू यूएसडी के अंदर बता रहा हूँ। गोल्ड के अंदर अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये भी गोल्ड का ही है होने को, तो ये भी गोल्ड ही है, लेकिन उसके ऊपर कैसे डिप्लॉय करना है, फ्यूचर खरीदना है या फिर पुट ऑप्शन बेचना है या कॉल ऑप्शन खरीदना है या इसको आर्बिट्राज करना है, क्या करना है, वो आपको अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं और बैक टेस्ट। ये देखिए, गोल्ड आया, ये नीचे आ गया सर। अब इसके हाई के ऊपर हमारे को स्टॉप लॉस ले लेना है, सॉरी हाई के ऊपर हमारे को एक हॉरिजॉन्टल रे खींच देना है, जैसे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग दे दिया, ये देखिए क्लोजिंग दे दिया और हमारा ये स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है तो ठीक है। अगले ट्रेड के अंदर देखो, अगर एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो एक में पूरा टारगेट आया, पूरा का पूरा। और सोना और चांदी तो भारतीयों के लिए कहते ही है ना भाई, सोना चांदी हम खरीदने के बाद में छोड़ते नहीं है उसको। और ये भाव सोने के ऐसे हो रखे हैं भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना तगड़ा तो कंटेंट बता रहा हूँ आपको, कोई बताता नहीं है। समझो आप मेरी बात। अब और भी कहते हैं भाई, एक में स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लिखते हुए जाते हैं। स्टॉप लॉस छोटे है, ये बात ध्यान रखना, स्टॉप लॉस छोटे है। तो भाई अगर तुम इसमें आर्बिट्राज बनाए हो ना, तो ये स्टॉप लॉस भी तुम्हारे मिनिमम से नुकसान के अंदर निकल जाएंगे, जेन्युइन बोलो। अब इधर देखते हैं भाई, 8 से 10% की गिरावट आनी चाहिए, सही बोला ना। यहाँ पे देखिए 30% की भी गिरावट आई हुई है गोल्ड में, क्या बात है। अब देखिए नीचे गिर रहा है, अब नीचे गिर रहा है तो भाई आपको इसके ऊपर करना कुछ भी नहीं है, ये आप खींच दिए इसके ऊपर, हाई के ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हाई कब टूटा, इसका हाई टूटा इस टाइम पे, ये देखिए ये इसका हाई टूटा, ये लो भाई, ये तो इसका हाई टूटा, यहाँ पे हमारी एंट्री, ये हमारा लो का स्टॉप लॉस। 1:5 की आप बात कर रहे हो, देखते हैं कहाँ तक ये टारगेट देता है हमें। 1:5 यहीं पे मिल गया, और बाकी तो देखो ये वापस ट्रेड देने का आपको मौका दिया। मान लो आपने यहाँ पे भी एक लाइन खींच ली होती तो इस केस में देखो आपका क्या है, एक स्टॉप लॉस आया है यहाँ पे। देखो भाई कोई झूठ बोलने की बात नहीं, स्टॉप लॉस आएगा तो हमें मानना पड़ेगा। ये देखो ये स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे, लेकिन इस केस में हमारा नया क्या बन चुका है, ये बन चुका है। देखो देखो इधर भी हमारा स्टॉप लॉस का है, बहुत अच्छी एक हमें जगह मिली है। स्टॉप लॉस का है तो भाई मानेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस का है, उसके बाद में हमारा नया हाइक बन चुका था ये, लेकिन देखिए ये यहाँ पे हमारे को एंट्री करवाता और यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस खा जाता। ये लीजिए मैं एक और ये कर देता हूँ, ये हमारे दो बैक टू बैक स्टॉप लॉस खा गया है, ठीक है। ये दो बैक टू बैक हमारे स्टॉप लॉस खा चुका है भाई, ये लो। लेकिन हमारे लिए नया हाई क्या बन चुका है, हम अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ेंगे भाई, हम अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम इस अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ेंगे। हमारा नया हाई क्या बन चुका है ये, अब जैसे ये नया हाई तोड़ेगा हम ट्रेड लेंगे, यानी ये नया हाई तोड़ा हम तुरंत ट्रेड लेंगे, ये लो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस के इसके लो का आपको स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है और 1:5 कम से कम ले रहा है। बाकी अगर आपकी हिम्मत हो तो 1:10 भी ले लेना भाई, लेते हैं लोग तो लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं।
क्योंकि प्रीमियम लेवल का कंटेंट है, छोटा-मोटा कंटेंट नहीं है। आपको अगर मज़ाक लग रहा हो ना पूछ लीजिएगा इसके बारे में कि ये किस लेवल का कंटेंट है। ठीक है? तो इस तरीके से थी। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये तरीके से बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इसमें एंट्री लेनी है और किस तरीके से इस भाव को अपने इंडियन मार्केट के भाव के साथ में मिलाना है और मिलाने के बाद में क्या भाव पे हमें इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। और इंडियन मार्केट के अंदर भी हमें ऐसे नहीं है नेकेड मारना है, कुछ भी चीज़ को नेकेड नहीं मारना है। जो बंदा नेकेड मारता है वो बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात को गोल्ड बंद हो जाता है 11:30 बजे। रात को भाई साहब ट्रम्प चाचा या कोई और आके है ना कुछ भी न्यूज़ दे गया है ना तो गोल्ड ऊपर नीचे तुरंत होते हैं सेकंड्स के अंदर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप पोजीशंस लेके जा रहे हो इंडियन मार्केट के अंदर तो आपको प्रॉपर हेजिंग के साथ में ही लेके जाना है, वरना मत लेके जाना। आप इंट्राडे के अंदर ही बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो गोल्ड के अंदर। जब आपके जैसे ही ये हाई टूट जाए तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब जब हाई टूटेगा तब नया हाई बनता रहेगा। तो ये इस तरीके से थी ये स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर रिलेटेड लाइक दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो का सेकंड पार्ट तो भाई 1000 सब्सक्राइबर करवा देना। मैं इसी के वीडियो का सेकंड पार्ट डाल दूंगा और तरीके से बताऊंगा किस तरीके से जेन्युइनली ट्रेड होता है। ये कैंडल वगैरह आप देखते हो सर, हम नहीं देखते। हम तो गोल्ड को हम गोल्ड के भाव देख के गोल्ड को बता सकते हैं आज के टाइम पे कि हाँ ठीक है कि ये इतना ऊपर कोई फिक्स नहीं है भाई। लेकिन पता चल जाता है वो एक्सपीरियंस के साथ में आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैंडल वगैरह इतना काम नहीं आती बाज़ार के अंदर। बाज़ार के अंदर भाव ही काम में आते हैं, भाव ही भगवान है। हमारे मारवाड़ी के अंदर कहते हैं भाव ही भगवान है साहब। तो भाव काम में आएँगे, कैंडल वगैरह कुछ भी मैं तो कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा। मेरे को नॉलेज इंडिकेटर वगैरह की सारी है लेकिन कोई लेना-देना है नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये चार्ट पैटर्न ये पैटर्न के पैटर्न के अंदर मत पड़ो, सिंपल चीज़ों पे काम करो। जितना सिंपल चीज़ों पे काम करोगे उतना पैसा अच्छा बनेगा। स्विंग के अंदर काम करोगे और अच्छा बनेगा, तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।